तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं कि 8th पे कमीशन के बाद जो नई भर्ती होने वाले हमारे सिपाही हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्हें कितनी सैलरी जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो नोटिस भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती को जारी करते हुए दिया था, तो उन्होंने कहा है कि आपकी जो भर्ती है वो बेसिक पे 21,700 पर भर्ती होंगे। अब जो बेसिक पे मतलब अभी चल रहा है 7th पे कमीशन, ठीक है। तो जो बेसिक पे आपका है इस वक्त नए भर्ती होने वाले का 21,700, और इस टाइम जनवरी में 53% उस पर डीए लग रहा है। लेकिन जैसे जुलाई आएगा तो डीए और बढ़ने की उम्मीद है, जो 3% तक बढ़ेगा, यानी कि डीए हो जाएगा जुलाई के बाद 56%। मतलब 21,700 और प्लस 56% इस पर आपको मिलेगा डीए। तो ये हो जाएगा आपका सैलरी भत्तों से अलग। 800 रुपये HRA, 1725 रुपये खाने का, और बाइक अलाउंस, ये सब बातें अलग रही। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका, यानी कि अगर हम लगाएं कि अगर जुलाई 2025 की बात करें, जब 56% तक डीए हो जाएगा, तो जुलाई 2025 में 21,700 और प्लस 21,700 का 56% आपको मिलेगा डीए। ठीक, और इस पे 800 रुपये एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है। इसके अलावा भी और भत्ते मिलते हैं जिनका जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जब इतना आपको मिलेगा तो ये टोटल जो हो जाता है 34,652 प्लस जो अलग भत्ते होंगे एचआरए को छोड़ के। तो 34,652 अगर आप जुलाई 2025 में ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्रेशर मिलने वाले इन 7th पे कमीशन। ठीक है, अब जब 2026 में 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उस पे बढ़ाया जाएगा बेसिक पे को। ये जो बेसिक पे 21,700 है, इसमें डीए मिला करके इतनी सैलरी मिल है, लेकिन जो 8th पे कमीशन से जो बढ़ाया जाएगा तो वो बेसिक पे बढ़ेगा और उसमें डीए जो है वो जीरो हो जाएगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि हम जो आपकी सैलरी को वो 30% तक बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 30%। यानी कि अभी जो सैलरी वो 156% पर चल रही है। 21,700 और 21,700 का 56%, यानी कि टोटल अगर देखें तो 156% पर चल रही है। 30% बढ़ाएंगे यानी कि सैलरी हो जाएगी 186% तक का जो जिक्र है, जो कह रहे हैं कि 186% सैलरी बढ़ेगी, यानी कि 21,700 का 186% ये बढ़ा देंगे और उसको कर देंगे बेसिक पे 21,700, और इसकी आप गुणा इसका निकालें 186%। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। और फिर इसमें आपका जो 800 रुपये एचआरए है, तो उसे भी इसी क्रम में बढ़ाया जाएगा। एचआरए भी जो है वो 8th पे कमीशन में बेसिक पे के साथ उसी संख्या में बढ़ाया जाएगा। तो ये टोटल आपका हो जाएगा उस टाइम पे 41,850, और प्लस इसमें जो अलग से भत्ते हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएगा अगर गवर्नमेंट जो है फिटमेंट फैक्टर 1.86 को निर्धारित करती है। तो अगर 1.86 यानी कि अगर 186% बढ़ाने का दावा सरकार करती है, तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा 1.86, जो कि आपके अब एक्चुअल बेसिक पे में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम का आपका बेसिक पे निकल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो एक सुनने में आ रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.28 होने की संभावना है। 2.8 होने की संभावना है। कुछ मैगजीन अखबार कह रहे हैं कि 186% बढ़ेगी, यानी कि 1.86 फिटमेंट फैक्टर होगा। कुछ कह रहे हैं कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर जारी होगा। तो अगर ये होता है तो 21,700 की आप इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.28 के बाद जो सैलरी बनेगी वो निकल करके आ जाएगी, जो हो जाती है आपका 21,700, और फिटमेंट फैक्टर 2.28 की इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा 49,476। 49,476, और ये फिर आपका हो जाएगा बेसिक पे। ठीक है, और जब बेसिक पे ये बनेगा, कब बनेगा? 8th पे कमीशन में। ठीक है, यहाँ 7th पे में आपको इतनी मिल रही है, और ये आपका हो जाएगा 8th पे कमीशन में, 8वें वेतन आयोग में
आपको इतनी मिलेगी। 49,476 आपका बेसिक पे हो जाएगा और यहाँ पर जो डीए है फिर वो हो जाएगा आपका 0%। डीए जो है वो 0 हो जाएगा। जो इस टाइम डीए चल रहा है 53-56%, वो इसी में मर्ज कर दिया जाएगा और उसको बना जाएगा बेसिक पे। तो ये है फिटमेंट फैक्टर के साथ बेसिक पे की मल्टीप्लाई करके आप अपनी सैलरी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जुलाई 2025 में भर्ती हो रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 34,652 रुपए, प्लस इसमें भत्ते इंक्लूड होंगे जो और होंगे 2 या 3,000 तक। ठीक है। और फिर जब आप जुलाई 2026 में 8th पे कमीशन में पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी 49,476। अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर बैठता है मिलेगी 41,850। अगर 1.86 का फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो जो भी फिटमेंट फैक्टर बैठता है उसमें 21,700 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक पे निकल करके आ जाएगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए मैं पूरे विश्लेषण वाली वीडियो जो है वो अभी अपलोड करने वाला हूँ इसके बाद, यानी कि कल अपलोड करेंगे। तो उसे जरूर देखिएगा और उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो वेतन आयोग है वो हमारे इंडिया की जीडीपी को कंट्रोल करता है, जो लगातार घट रही है उसे कैसे वो मेंटेन कर सकता है और कैसे उससे सरकारी ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा और डिमांड और मांग को जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय जवान।